राजपूत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल इतिहास में तो पूरा पाषाण काल में जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित जानकारी नहीं इसके बारे में, तो उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। इसका कुछ अनुमान कुछ विशेष वस्तुओं द्वारा ही लगाया जा गया है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? 30 लाख ईसा पूर्व से, लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन आरंभ करता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? चलिए देख लेते हैं। पहले है निम्न पुरा पाषाण युग, जो कि है निम्न पुरा पाषाण युग, फिर मध्य पुरा पाषाण युग, फिर उच्च पुरा पाषाण युग। ये कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25 लाख से पाषाण काल का कार्यक्रम क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व तक। फिर मध्य पूरा पाषाण काल का समय क्या है? 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल का समय अवधि क्या है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। भारत में सर्वप्रथम किस प्रकार के प्रस्तर के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुए? किस सन में प्रारंभ हुए? 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण आरंभ किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने आरंभ किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? पल्लवरम, मद्रास के समीप प्राप्त किया था इन्होंने। अब देखिए, अतिरमपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? विलियम किंग ने करी थी। अब देखिए, मानव विकास के क्रम क्या है? रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सैपियंस। पहले क्या है? रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, फिर होमो सैपियंस। मानव विकास के क्रम में मानव के आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था? निएंडरथल ने प्रयोग किया था। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसे कहते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को आदि नामों से जानते हैं: प्रज्ञ मानव, क्रो-मैग्नॉन और चांस लेडी ग्रिमाल्डी। अब पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? कठोर उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर और खंडक गड़ासा। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए? ये पाए गए कहाँ पे? ये पाए गए बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से। मध्य पूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति से। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण कैसे थे? वेदनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे किसने? शल्कों से बने विविध प्रकार के फलक से थे। उच्च पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं कौन से? तक्षणी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स। चापर युग के उपकरण कैसे हैं? तक्षणी, खुरचनी, ब्लेड्स, ब्यूरिन्स। चापर, चीपिंग, पेबुल्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी से। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु से। परिष्कृत औजारों के युग किसको माना जाता है? उच्च पूरा पाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। उच्च पूरा पाषाण युग
गिन हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुईं? बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। सिहावल एवं संघोवाल पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 को किसने की थी? डॉक्टर अरुण सुनखिया ने करी थी। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। कब से जाना जाता है? 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? ये 1867 से 1868 में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में की थी? विंध्य क्षेत्र के शैल क्षेत्रों से। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक उपकरण कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? जेस्पर, कॉल्सडेनी, चार्ट, फ्लिंट, क्वार्टजाइट। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार कैसा होता था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी होता था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बोगार, भीलवाड़ा और राजस्थान से। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर में सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? सरायनहर, महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? चौपानी मांडू, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। भारत के किस शिलाखोह में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल हुए? दमदमा से प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से। आगे देखते हैं क्या है। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण काल वास वाला स्थल कौन सा है? ये है बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। बागोर साइट का संबंध का सही कथन क्या है? यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 53, 65 और 37, 75 ईसा पूर्व की कार्बनिक तिथियां हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। यहाँ बोगार साइट्स में ये इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। सरायनहर और महदहा संबंधित कहाँ है? गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल से। वीरभानपुर, अब देखिए मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल कौन कौन से देख लेते हैं। वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में है, लखनाज गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, सरायनहर उत्तर प्रदेश और महदहा उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई? आखेट की, नृत्य, युद्ध की। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? लिंगसुगूर, 1842 मैसूर में। नवपाषाण काल विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का आरंभ कब से माना जाता है?
9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में न्योलिथिक नवपाषाण काल स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नवपाषाण काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेवेंसुरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? ये टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, ये कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। भारत में प्राप्त प्राचीन साक्ष्य, कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? लहुरा देव, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा और पीटरसन ने किस वर्ष की थी? 1935 में करी थी। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? कोल्डिहवा, इलाहाबाद से। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़, 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। सड़क स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम, गुफक, कराल से। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींगों के उपकरण मिले हैं? चिरांद, सारण, बिहार। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेल्लौरी, कर्नाटक। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? संगनकल्लू, बेल्लरी, कर्नाटक। और पिकलीहल और उत्तरनूर से। दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल कौन कौन से देख लेते हैं? मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोल्डकल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैक्कल कोट, कर्नाटक, पयम्मीपल्ली, तमिलनाडु, उत्तरनूर, आंध्र प्रदेश। अब आगे देखते हैं क्या है। नवपाषाण काल के प्रमुख देन क्या क्या हैं, देख लेते हैं। स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुंभकारी का निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार, ये नवपाषाण काल की प्रमुख देन है। क्या है? स्थिर ग्राम जीवन का विकास होता है, कृषि का विकास होता है, कुंभकारी का निर्माण होता है, आग का सर्वप्रथम प्रयोग होता है और पहिए का आविष्कार होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया जाता है? जौ का प्रयोग किया जाता है। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे? ये नवपाषाण काल में पाए जाते थे। फसल काटने का आयताकार उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है? तो ये महगढ़ा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इसमें देखिए विविध में क्या है। असुरों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? जौरा भीमबेटका। भारत से पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फाटिक के बने थे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? पैसरा, बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन के साक्ष्य मिलता है? पटाणे से मिलता है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? वी.एन. मिश्रा ने किया था। काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मैग्डोलियन संस्कृति व ब्लेड संस्कृति। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? सोन नदी घाटी क्षेत्र से। सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? बाइफेशियल थे। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के क्रम पाए गए हैं? बेला नदी घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका उद्योतक है? कृषि अर्थव्यवस्था का। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 2001 में भारत में किस स्थान पर एक पूरा आश्मीकृत मानव शिशु का पाल प्राप्त हुआ? ओदे, केरल में। भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है?
ए कनिंघम को माना जाता है। पाषाणकालीन संस्कृति के कालानुक्रम। एवी बेली, ये अमनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार है। एशुली, काफ़ी छोटा सुडैल हस्तकुठार ऋष युग। मुस्तारी, मध्य पुरापाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप। मग्दालिनी, उच्च पूर्व पाषाण काल। अब प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम देख लीजिए। पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल और कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बारे में देखते हैं क्या है। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणी संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था के कारण इसको कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है चैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्र युगीन बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई जाती हैं।